आज हम 2 प्रश्न लेंगे। विश्वजीत भारती और दूसरा भूमिका त्रिवेदी। अगर सब कुछ भगवान करता है तो यह हत्या, चोरी, डाका, बलात्कार क्या सब परमात्मा करवाता है? भूमिका त्रिवेदी। दूसरा प्रश्न, आप राजनीति पे बोलते बोलते अचानक चुप हो गए। ऐसा क्या हुआ बाबा? हमें मार्गदर्शन मिल रहा था। अगर सब कुछ करता है परमात्मा तो फिर हम क्या करते हैं? वह नचाता है और तुम नाचते हो, तुम ये करते हो। बिल्कुल करता परमात्मा है। यही प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था। मनुष्य की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मनुष्य जानता है, देखता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मानता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। यही उसकी मूर्खता है। वैसे भी तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन तुम सत्य को देख कहां पाते हो? रोज तुम्हारे सामने लोगों का सारी उम्र का परिश्रम से कमाया हुआ धन, संपत्ति, पदवी, मान सम्मान खाक हो जाता है और तुम उस व्यक्ति को जला देते हो, दफन कर देते हो। लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। सारी उम्र तुमने जितने पापड़ बेले और इतना इकट्ठा किया, पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। लेकिन आंखें हैं, तुम देखते कहो। सोचने का यंत्र मस्तिष्क है, लेकिन तुम सोचते कहो। यही तो तुम्हारी मूर्खता है। तुमने कभी ये नहीं देखा कि आज तक कोई अपने साथ एक रेत का जरा भी नहीं ले गया, फिर भी तुम कमाते हो। इससे बड़ी मूर्खता और क्या है? और प्रश्न पूछा, पुत्र, अगर सब कुछ परमात्मा करता है तो बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती यह कौन करता है? क्या परमात्मा करवाता है? बिल्कुल परमात्मा करवाता है, बिला शक। यही तो मैं बोल रहा हूं।
पिछले 3-4 दिनों से मैं यही बोल रहा हूँ। वह खेल खेल रहा है। तुम उसके मोहरे हो। किसी को उसने राजा बना दिया, किसी को हाथी घोड़ा, किसी को सिपाही। सब मोहरे हैं उसके हाथ के, और वो जब चाहे अपनी चाल चलता है, मोहरों को इधर से उधर कर देता है। पल भर में तुम प्राइम मिनिस्टर होते हो और पल भर में तुम राख हो जाते हो। भला यह विडंबना नहीं तो और क्या है। और पुत्री, मैं क्या समझा रहा हूँ सर, अब तो निचोड़ आ गया। आध्यात्मिकता के बाद रहस्य भी बोल दिया और अब तो लीला आ गया, निचोड़। परमात्मा ही गुनहगार है, वही करता है, वही भोगता है। तुम काहे तकलीफ लिए हो। लेकिन तुम्हारे गले से नीचे उतरता है। तुम फिर भी कहते हो करके दिखाएंगे, और कभी कोई कुछ करके नहीं दिखा सका। सिकंदर बिना किए हुए चला जाता है। सुकरात बिना कुछ किए चला जाता है। कोई कुछ यहां कुछ नहीं करके जाता, कर सकता नहीं, लेकिन फिर भी तुम कहते हो। तुम्हें क्या आपत्ति है। तुम्हें आपत्ति थी तो तुमने अपना संविधान बना दिया। सभी संविधान परमात्मा की नीति पर आपत्ति है। इसको फिर समझ लो। सभी संविधान किसी भी देश के परमात्मा की नीति पर आपत्ति है। तुम क्या समझते हो, किसी देश का संविधान परमात्मा का संविधान है? नहीं। किसी देश का धर्म ग्रंथ परमात्मा का धर्म ग्रंथ है? नहीं। लेकिन सभी कहते हैं कि हमारा ग्रंथ भगवान ने बनाया, वेद भगवान ने बनाए, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब भगवान ने बनाया। सभी कहते हैं कि भगवान ने बनाया। फिर भगवान ने बनाया तो भगवान ने अलग अलग क्यों बनाया। भगवान बनाता तो यकसा बनाता। संविधान एक यहाँ गैर कानूनी है और कहीं जाकर वो कानून हो जाता है। तुम्हारे संविधान तुम्हारी आपत्तियां हैं परमात्मा की नीति के ऊपर। ये शब्द गहरे हैं, सुने, आखिरी हैं, आखिरी पड़ाव चल रहा है। तुम्हारे सभी संविधान परमात्मा की नीति के ऊपर आपत्ति है। तुम कहते हो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कोई ऐसा करेगा उसको ऐसा दंड मिलेगा। और प्रत्येक ने अपने संविधान निर्मित कर दिए हैं, लेकिन परमात्मा को इसमें कोई आपत्ति नहीं।
परमात्मा मजे में है, कल भी और आज भी। जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वह सदा आनंद में रहेगा। तुम संविधान बदलते जाओ, तुम अमेंडमेंट्स करते चले जाओ, लेकिन उसका संविधान सदा निराला है, अपरिवर्तनीय है, वह बदलता नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेबल। उसमें कोई रेवोल्यूशन नहीं आती। तुमने पूछा पुत्री, फिर यह बलात्कार, फिर यह हत्या, फिर यह चोरी, यह जो बलात्कार होता है, जिस शरीर के साथ बलात्कार होता है, काश वो थोड़ा गहरे उतर के देख ले, यह शरीर मैं नहीं हूं। अब पे खेले खेल खिलाड़ी, अब पे खेलन हारा हो, अब पे रोवे, अब पे हंसे, अब पे सर्जन हारा हो। जिसके साथ बलात्कार हुआ और जिसने बलात्कार किया, क्या वह शरीर तुम हो? सारी उम्र संत बोलते चले गए, लेकिन काश तुम उसका एक जरा भी समझ जाते। मैंने कहा यह लीला है, और मुझसे पहले बहुत संतों ने कहा यह लीला है। तुम इसे सत्य मत समझ लेना। सत्य तुम्हें तुम्हारी चपकाहटों के कारण नजर आएगा। सत्य ये है नहीं। तुम्हारा मोह है जन्मों जन्मों का शरीर के साथ कि मैं शरीर हूं, इसलिए बलात्कार तुम्हारे साथ होते हैं। अभी तो एक, मैं नाम नहीं जानता और मैं नाम याद रखता भी नहीं, किसी स्त्री का कमेंट आया था कि बलात्कार का आनंद उठाओ। देखिए कैसे कैसे कमेंट आते हैं। तुम सहयोग करो, जो तुझ पावे असमत, जो तुझ पावे सोई भली कार। बात उसकी कुछ कुछ ठीक है, समझ लो। अब समझ ही तो रहे हो। मान लो कि यह मूर्ति भगवान है, मान लो। तो मान लो कि यह जो बलात्कार कर रहा है, यह कोई दुष्ट नहीं, यह पतिदेव है। तो मान लो, क्या हर्जा है। मैं कहता हूं जरा देखो भीतर जाके। शुरू से आज तक मैं यही बोलता हूं, जिसके साथ बलात्कार हुआ, क्या वो तुम हो? जिसने बलात्कार किया, क्या वो वह है? जिसकी चोरी हुई, वह धन तुम्हारा था? जिसने चोरी किया, क्या वो धन उसका हो जाएगा? जिसने कत्ल किया, क्या वह कत्ल हो गया? जिसने कत्ल किया, क्या उसने कत्ल कर दिया? इसी बात का तो डर था अर्जुन को।
कैसे मारूं अपने पितामह को, कैसे मारूं अपने गुरु द्रोण को, उसी शस्त्र विद्या से जो शस्त्र विद्या मेरे गुरु ने मुझे सिखाई। कैसे अपने ही भाइयों का कत्ल करूं। नहीं वासुदेव, मुझसे जय गांडीव धनुष का भार उठाया नहीं जाता। मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आज तू क्षत्रिय होकर भी कायरों जैसी बातें क्यों कर रहा है। तू स्वभाव से क्षत्रिय है और स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मम भयावह। अपने धर्म में मर जा, दूसरे धर्म में मरना बड़ा दुखपूर्वक है। तेरा धर्म क्षत्रिय है, तू लड़। और जिन्हें तू कहता है कि ये मर जाएंगे, हे पार्थ, ये मरेंगे नहीं। यह तो ऊपर का वस्त्र है, और वस्त्र के उतार लेने से हम रोज स्नान करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, तो क्या हम भी बदल जाते हैं। वासांशी जीर्णानि अतः विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। यह एक वस्त्र है, वस्त्र उतर जाएगा, दूसरा पहन लेगा। न भीष्म मरेगा, न द्रोण। भला मरना इतना आसान है क्या। मरना उसी दिन सौभाग्यशाली होगा जिस दिन तुम गोरख की तरह मरोगे, जिस दिन तुम कबीर की तरह मरोगे। और वह मरना तब होगा जब तुम्हें कोई जीवन हारा मिल जाएगा। मैं न मरूं, मरे संसारा मोहे मिला ये लावन हारा। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। जिससे बलात्कार हो, क्या वो हो शरीर तुम हो। तो एक दृष्टि से जिसने भी कमेंट किया आधा सत्य था। वैसे भी तो तुम आंतरिक क्रियाओं का रस लेते ही हो, कोई ब्रह्मचर्य को तो साध नहीं लिया। फिर क्या फर्क पड़ता है। हिंदू धर्म में तो मान्यता प्रमुख है, मान लो कि यह मेरा पति है। और 5 लोग बलात्कार करते हैं तो मान लो कि मेरे 5 पति हैं द्रौपदी की तरह। जब मान लेने से मिट्टी के शेर के ऊपर बैठी हुई दुर्गा, मिट्टी की दुर्गा, जगत जननी मां हो सकती है, तो मान लेने से बलात्कारी पति कैसे नहीं हो सकता। इसलिए तो मैं कहता हूं सभी धर्म पहुंचेंगे, हिंदू नहीं पहुंचेगा। क्योंकि मान्यताओं से कोई भी रास्ता केंद्र तक जाता नहीं। मैंने सफियर के सभी रास्ते टटोले एक एक करके, इसीलिए बहु आयामी रूप से मैं बोला, मल्टी डायमेंशनल। सफियर का एक एक कण जो केंद्र तक पहुंचता है मैंने खंगाल लिया। लेकिन कल्पनाओं से परमात्मा मिलता है,
ये मुझे कहीं नहीं मिला, इसलिए मैंने कहा सब पहुंच जाएंगे। रास्ता भटक गए हैं, थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हिंदू ने पूछा, क्योंकि मान्यता से, कल्पना से, स्वप्न से कभी कोई पहुंचा है नहीं और कभी कोई पहुंचेगा है नहीं। तुमने पूछा, पुत्र, यह चोरी, यह डाका समाज की निगाह में गलत है। तुम्हारे धुरंधर सेठों ने और तुम्हारे ब्रह्मवेताओं ने मिलकर साजिश घड़ी थी। यह है तो परमात्मा का और है तो सभी भाइयों का, सभी बहनों का, लेकिन समाज की परंपराओं ने यह बंटवारा कर लिया। जो चोर थे, जो डाकू थे, लफंगे थे, झूठे थे, वो गद्दियों पर बैठ गए। उन्होंने अपनी जेबें भर ली। जो गरीब थे, जो शरीफ थे, जो अपाहिज थे, जो निर्बल थे, उनका छीन लिया और वो 5 किलो आटे पे रह गए। जो बदमाश है, जो गुंडा है, जो नीच है, वह कोई भी कांड कर दे तो तुलसी कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। लेकिन तुलसी खुद ही नहीं जानते कि समर्थ का अर्थ क्या होता है। समर्थ का अर्थ है जो सदा समर्थ रहता है। तुम्हारा सामर्थ्यवान तो आज है, कल राख की ढेरी में तब्दील हो जाएगा। एक सामर्थ्यवान हमारे भीतर भी बैठा है जो कभी मरता नहीं। सच्ची सामर्थ्य उसमें है और वहां जाकर तुम जो चाहे कर सकते हो। वह है सामर्थ्यवान। तुम जिसे मैं समझते हो वह तो सपने देखता है, वह तो कल्पनाओं के जाल बिठाता है, वह तो शतरंज की मोहरें और चालें सारे दिन दिमाग में घुसेड़े रखता है। वह सामर्थ्यवान नहीं है। समर्थ को नहीं दोष को साई। उसे दोष नहीं लगता, उसे आग नहीं लगती, उसे शस्त्र नहीं काटता, उसे अग्नि नहीं जलाती, उसे वायु नहीं सुखाती, उसे पानी नहीं बहाता। नैनम छिदंती शस्त्राणि, वो है समर्थ। चोरी बुरी बात है, लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा ने नहीं कहा। ये जुगलबंदी थी धनाढ़ लोगों की और तुम्हारे पंडितों की। आपस में मिल बांट के खा लिया। तुम्हें 5 किलो अनाज पर छोड़ दिया। और यह सत्य है पुत्र। है तो ये लीला है। होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है। ना तो जिसने कत्ल किया, अर्जुन ने कत्ल किया, कृष्ण ने कत्ल करवाया, भीष्म कत्ल हुए, द्रोण धोखे से मारे गए, झूठ बोलकर मारे गए, दुर्योधन गलत और रेफरीबाजी से मारे गए। गदा प्रहार कभी भी जिंगा से ऊपर नहीं होता। लेकिन कृष्ण ने कहा ऐसे नहीं मरेगा, जंगा पे प्रहार कर। और भीम तो मोटी बुद्धि है,
उस मोटी बुद्धि ने गदा उठाई और जंगा पे प्रहार कर दिया। बस दुर्योधन कर पड़ा। बलराम उत्तेजित हो गए क्योंकि बलराम गुरु थे दुर्योधन के। अगर शिष्य हार गया तो गुरु भी हार गया। तो बलराम कहते मैं मारूंगा इसको। कृष्ण से पुचकार लेते हैं, अरे दाऊ चलो अपन थोड़ी बात कर लें। और उसके कान में फुसफुसा दिया, तूने क्या लेना है, या खेल तो मैं खेल रहा हूं। और बलराम तो चलता बना। दुर्योधन मारा गया, युद्ध भी समाप्त हो गया। 17.5 दिन में सारा क्लेश खत्म कर दिया। फिर ये चोरी, डाका, हत्या, कत्लो, गारत, बलात्कार, यह कौन करवाता है? भगवान करवाता है। तुम्हें शायद यह अपेक्षा ही नहीं रही होगी कि एक व्यक्ति जवाब में ये कहेगा कि परमात्मा करवाता है। तुम तो परमात्मा को बड़ा सच्चा सुच्चा मानते हो। अरे भाई, उससे बड़ा बदमाश कोई है ही नहीं। परमात्मा से बड़ा बदमाश कौन है? परमात्मा से बड़ा शरारती और कौन है? जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम जैसे शरारती लोगों को जन्म दे दिया, वो कितना बड़ा शरारती होगा। अब देखो कृष्ण के कितने बच्चे हैं। तुमने कभी आपत्ति नहीं की। भगवान कृष्ण के 1,61,081 बच्चे थे। 1,61,081 बच्चे थे। वैद्य। बाकी अगर मैं पोल खोलूंगा तो आप बुरा मान जाओ। वो फिर कभी। तुम्हें नहीं पता, राधा से भी उसे बच्चा था जिसे तुम आद कुंवारी कहते हो। ये प्रसंग बाद में। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आई। आप क्यों रोए। जो टूटेंगी सब तुम्हारी चिपकाहटें थी। और मैं तुम्हारी चिपकाहटों को तोड़ने के लिए ही आया हूं। मेरा कोई दूसरा मंतव्य है ही नहीं। राधा जिसे तुम कहते हो परम कुंवारी, उसके भी बच्चे थे कृष्ण के। तुम चकित मत हो। यहां मरियम के भी बच्चे होते हैं जो कुंवारी होती है। और ईसा मरियम के बच्चे हैं और मरियम कुंवारी है। और नामदेव की माता कुंवारी है और नामदेव उसके बच्चे हैं। तुम सभी शास्त्रों में इस प्रकार की कहानियां पाओगे। लेकिन महाबुद्धू लोग इसके मर्म को तुम नहीं समझते।
और यह प्रकरण बड़ा लंबा हो जाएगा। अगर हम हिंदू धर्म के शास्त्रों को पढ़ लें, उसमें तुम ऐसी कहानियों के अतिरिक्त और कुछ भी न खोज पाओगे। जैसे ऐसे लगेगा सुख सागर को पढ़ो, भागवत को पढ़ो, ऐसा लगेगा जैसे वात्सायन के कामसूत्र, और ऐसी रंगीली कहानियां सुनाते हैं। और मैं समझता हूं तुम कथाएं क्यों करवाते हो, मुझसे कुछ छुपा थोड़ी। तो ये भागवत पुराण की कथाएं क्यों कहलाते हो, तुम्हें मजा आता है। एक भागवत का कथाकार कहानी सुना रहा था। तुम सत्य को समझने में नाकाम हो, तुम्हारी बुद्धि जवाब दे देती है। बुद्धि अल्प बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो, तो तुम कह देते हो नहीं, वो बच्चा छोटा था, 6 साल का बच्चा था, उसे क्या पता है। और 6 साल का बच्चा दरख्त के ऊपर कैसे चढ़ गया, कभी सोचा है तुम? 6 साल का बच्चा दरख्त पे कैसे चढ़ गया, इतने ऊंचे वृक्ष पे जाके कैसे बैठ गया। कहानी सुना रहे हैं, गोपियां नहा रही हैं। गोपियां कहती हैं हमने ऐसे नहा लिए, हम वस्त्र दे दे काना। वो काना तो शरारती है, शरारती क्या, बदमाश है, एक नंबर का बदमाश है। ये भला कोई भगवान के काम होते हैं, दूसरों की स्त्रियों को चुरा लेना। यही तो कहा था शिशुपाल ने, और क्या कहा था। तो पर स्त्रियों का अपहरण करता है। अरे ग्वाले, मैं तुझे जानता हूं, तू मेरी ही बुआ का पुत्र है ना। तू लफंगा है, तू लुच्चा है, तू लुच्चे लुच्चे काम करता है। तो कान्हा बोले ऐसे करो, थोड़ा ऊपर हो जाओ। 6 साल का बच्चा ऐसी बात कहेगा? लेकिन इनमें बुद्धि अल्प होती है। 6 साल का बच्चा कहेगा थोड़ा सा आके कपड़ा मेरे से ले लो। तुम देख लेना, इसीलिए तुम्हें ये भागवत कथा कहने वाले इतने सुंदर लगते हैं, इसीलिए ये इतना मेकअप करके बैठते हैं। लेकिन तुम्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है, तुम अज्ञान हो। जिसकी काम वासना मिट गई, वह नग्न स्त्री का शरीर थोड़े देखना चाहेगा। नग्न पुरुष का शरीर थोड़े देखना चाहेगा। तुम कहते हो चोरी, डाका, हत्या, बेईमान, कत्लो गारत, बलात्कार, क्या यह परमात्मा करवाता है? जब बनाया ही उसने, और कोई शैतान आएगा ये करवाने के लिए, तुम करते नहीं। उसकी लीला है, बिल्कुल उसकी लीला है। मुझे कल शाम ही किसी का फोन आया, बाबा अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या यह भी उसकी लीला होगी? मैंने कहा बिल्कुल, उसकी लीला से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। तुम आओ, मुझे मार दो। और मैं तो कितनी बार कह चुका हूं,
लेकिन कहाँ आ पाते हैं ये आरएसएस के हिजड़े। लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर। मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। तुम्हारी मान्यताओं से जमाने नहीं बदले जाएंगे। कर्म करो, पुरुषार्थ करो, तो जमाना बदला जाता है। मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं, कागजी लिफाफों से, घोषणाओं से। 100% कह दिया, 2% कर दिया, इससे जमाना कभी नहीं बदला करता। जमाना बदलता है 100% करने से, 100% बदलने से। सामूहिक 100%, 100% क्रांति घटित हो, वो जमाना बदला। तुमने पूछा पुत्र, बड़ा सुंदर सवाल था। अक्सर यही बात आती है प्रमुख, क्या इतनी वेदना, इतना दुख, इतना दर्द, ये लड़ाई झगड़े, ये कत्लो गारत, ये बलात्कार, ये आपसी झगड़े, बंटवारा, ये सब परमात्मा कराता है। बिल्कुल, वह खेलता है, तुम्हें क्या आपत्ति है। तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई। आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए। जो कहता है बलात्कार मेरे साथ हुआ, उसने कभी जाना कि वास्तव में मैं यह शरीर हूं। काश तुमने मुझसे पूछने से पहले अपने भीतर जाके देख लिया होता कि क्या यह शरीर तुम हो। कितना बमंडर बैठा रखा था तुमने ब्रह्मचर्य का, और फिर जब छूट मिली तो मीटू मीटू होने लगा। कुछ गलत नहीं हुआ भाई, ईश्वर अपना खेल खेल रहा है। तुम मान्यताओं को थोप लो कि मैं शरीर हूं, या उसका कसूर है। और इन्हीं मान्यताओं को, थोपी हुई मान्यताओं को मैं नहीं, सभी संत तोड़ते आते हैं। शरीर तुम नहीं। फिर बलात्कार कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, जब तुम शरीर हुए। जब धन तुम्हारे साथ जाता नहीं, जब धन तुमने बनाया नहीं, कमाया, पल्लेदारी की, इधर से उधर किया, बाहर ढोया, तो फिर इसे चोरी कैसे कहोगे। अंत में सब कुछ चोरी हो जाता है। भला भला तो तुम्हारे संग कुछ जाता है।
अंत में सब वह कृष्ण कन्हैया चुरा ले जाता है। माखन चोर वो नंद किशोर जो कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, ओ काला ओ काला एक बांसुरी वाला। सुध बिसरा गयो ओ ओ ओ, ओ मोरी रे, माखन चोर वो। देखिए किसी को चोर कह दें वो बड़ा बुरा मान लेता है, लेकिन हम सरेआम भगवान को चोर कहते हैं। माखन चोर वो नंद किशोर जो कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, ओ काला एक बांसुरी वाला। सब आखिर में वो चुरा ले जाता है। तुमने पूछा बेटी, फिर यह कत्लो गारत, यह चोरी, यह डाका बिल्कुल वह करवाता है। और जो चोरी कर लेता है वह भी कहाँ बचता है। तो ठीक कहा, युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने, तेरे भाइयों को मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन करूंगा एक को। लेकिन मेरी बातों का जवाब देना हो। युधिष्ठिर बोले, हाँ प्रभु बताइए। मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है। युधिष्ठिर बड़े समझदार थे। सत्यवादी व्यक्ति हमेशा समझदार होता है। तुम्हारी गप्पें, तुम्हारी झूठें, तुम्हारी गलत बहलावे, तुम्हारे गलत दावे, तुम्हारी गलत वायदे, ये तुम्हें कमतर बुद्धि बना देते हैं। वो आड़े आ जाती हैं, तुम्हारी न्यूरॉन्स को तोड़ देती हैं। यह गणेश के चूहे की तरह जो तुम्हारे न्यूरॉन्स को कतरती रहती हैं। सत्य तो एक है, तुम्हें कोई परवाह नहीं, कोई सत्य पूछ लेगा तुम बतला दोगे, कोई बोझ नहीं दिमाग पर। लेकिन असत्य तो, इस अखाड़े में तुमने अलग बोला, उस अखाड़े में अलग बोला, उस स्टेज पे अलग बोला, उस स्टेज पे, और कौन सी स्टेज पे क्या बोला तुम भूल जाते हो। और इसी भूल चूक में सब स्वाहा हो जाता है। तुम्हें पता ही नहीं होता कौन सा झूठ कौन सी स्टेज पे बोला था। एक पार्टी बदलने वाला व्यक्ति कांग्रेस को गाली निकाल रहा था।
ये किया, वो किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने वो किया। इमरजेंसी लगाई, 19 महीनों तक सभी विपक्षी ताड़ दिए, कानून का हनन कर दिया। हमने तो उतना किया भी नहीं, कांग्रेस ने ये किया। पीछे से उसका चीफ सेक्रेटरी बैठा, पर्सनल असिस्टेंट पीए, उन्हें कुर्ता खींच दिया, कान उसकी तरफ बोला नेता करके, कहते तुमने कांग्रेस से ज्वाइन कर लिया है थोड़ी देर पहले। हाँ। तो कहता मित्रों ये बात तो मैंने बताई कि अक्सर ये इल्ज़ाम लगाते हैं भाजपा वाले कांग्रेस पर, ये तो ये बातें थी, तुम बड़े दक्ष हो बोलने में। जिस शरीर के साथ जो कत्ल हुआ, लेकिन तुम्हें परमात्मा की नीति अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम परमात्मा की नीति को मानने से इनकार करके अपना संविधान पैदा कर लेते हो। करो, प्रत्येक सभ्यता ने अपने संविधान निर्मित कर दिए हैं, बिल्कुल बड़े मजे से करो, लेकिन परमात्मा अपने संविधान को कभी बदलेगा नहीं, तुम्हारे संविधान बदलते जाएंगे। और तुम कितना भी दंडित कर लो, किसी व्यक्ति ने इतने दंड योग्य काम किए होते हैं। अब मुझे बताया गया ईश्वर के द्वारा, जब मैंने खाता देखा कि इस व्यक्ति को 21,000 बार फांसी दी जाए तो कमती होगा, यानी कि इस व्यक्ति को 21,000 तो जन्म लेने ही होंगे। अब कितना पाप हो गया। और अभी तो लोगों को बुद्धू बना रहा है जो बंदा, मंद बुद्धियों की अकल थोड़ी घनीभूत हुई नहीं, घटी है। पुत्री तुम्हारा जब कुछ है ही नहीं, मुझे कल अगर सब परमात्मा करता है तो बाबा मैं आपको मार दूं। मैंने कहा मैंने तो अपनी कब्र भी खुदवा ली, तो अभी मारने की सोच रहा है। मैं तो मरने की बहुत पहले इच्छा कर चुका हूं। मुझे तो वापस बुलाया गया टिकट कैंसिल करवा के, तो मुझसे पूछता है, बिल्कुल परमात्मा करता है। दो टूक जवाब। और मेरे पास तो कितने आदमी आए थे, लेकिन बजाय मारने के और मेरे पांव चूम के वापस चले गए। मैं तो बाहर भी गया हूं और उन्होंने मेरे पांव चूम लिया। बस बाबा दर्शन करने थे, आप दर्शन नहीं करने देते। यहाँ एक व्यक्ति आ गया रिवॉल्वर लेकर, रिवॉल्वर उठा ली, निकाल ली। मैंने कहा बस संविधान है ना, कहना। मैंने कहा देखो मैं सौगंध खाता हूं, अगर तूने मुझे मार दिया तो तुझे ये संविधान वो कर देगा, है ना, जो गोडसे को किया था। कहा हाँ। अरे मूर्ख, जिस माँ बाप ने तेरे को पाला, कितनी मुशक्कत से पाला, बड़ी मुशक्कत से पाला। तुम्हारे बाल बच्चे हैं, हाँ है, एक है, तो तुम टंग जाना चाहते हो। चाहता तो नहीं, लेकिन क्या करूं। फिर उसने नाम बताया, लेकिन उसने भेज दिया मेरे को। मैंने कहा मैं ना तो तुम्हें दंड दूंगा ना उसको कुछ कहूंगा। बस मुझे फिक्र तेरी है, तू मेरी फिक्र ना कर। मैं तो आज नहीं कर
कोई भी ना मारेगा तो मौत तो मार ही देगी ना, पक्का। कोई बचा है? अरे तू क्यों लटक रहा है? बड़ी मुश्किल से 25 वर्ष का होगा। कहता हाँ जी 24 साल का। तो लिया ये रिवॉल्वर मेरे को दे दे और तू बस घर से बाहर निकलेगा और मैं अपनी कनपटी पर रख के ठू कर लूंगा। मरना तो मैं भी चाहता हूँ बनते, लेकिन क्या करूं, अंगली माल में हिम्मत नहीं। अंगली माल शस्त्र गिरा देता है, अंगली माल के हाथ कंप जाते हैं, कापा हाथ में रहता नहीं। वह व्यक्ति तो रिवॉल्वर को रख दिया और पांव पकड़ के रोने लगा ऊंचे ऊंचे। मैंने कहा बस कर, यह तेरा प्रायश्चित हो गया। मैं किसी को दंड नहीं देता, दंड देगा मेरा विधान। मैं दंड नहीं देता, मेरा विधान दंड देगा। इसलिए मैं आई एम नॉन रिएक्टिव। परमात्मा कभी रिएक्शन किए हैं? नहीं। तुम परमात्मा को सुबह उठ के गाली निकालते हो, छित्र मारते हो, जूतियां मारते हो, लेकिन उसने कभी रिएक्शन किया? नहीं नहीं। वो जानता है कि रिएक्शन करने के लिए एक्शन, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मेरा संविधान बनाया है, वो खुद से रिएक्ट कर लेगा। एक बात और बता दूं, जो ऑब्जर्वर है अगर वह रिएक्शन करने लग जाए तो उसकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। जिस वक्त वह रिएक्शन करेगा उस वक्त वह ऑब्जर्वर नहीं रह सकेगा, वह एक्शन के साथ क्लिंग हो जाएगा और एक्शन के साथ क्लिंग होने के बाद रिएक्शन आएगी और जैसे ही रिएक्शन आएगी उसका ऑब्जर्वरनेस छिन जाएगी। एक ही काम कर सकता है, या तो ऑब्जर्वर रहे और या तो फिर रिएक्शन करे। तो खूब रोया। मैंने कहा अब इस खिलौने को गोजी में डाल ले, चाय पानी पी ले, भूख लगी होगी, भोजन तैयार है। जो कुछ करता है परमात्मा करता है, परमात्मा के सिवा कभी कुछ कोई नहीं करता, क्योंकि वह क्रिएटर है। जर्रे जर्रे पे लिखा उसका नाम, उसकी छाप है, उसकी स्टैंप है, उसकी मोहर है। जरा जरा क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया। एक स्त्री ने अपने पति देव से शिकायत कर दी थी कि यह लड़का मुझे कब से घूरे चला जा रहा है। हाँ भला आंखें हैं, घूरेगा तो घूर लेने दो, क्या है। लेकिन तुम स्त्री को अपनी बल्कि यह समझते हो, यही गड़बड़ी पैदा होती है। तो स्त्री ने अपने पति देव से कहा कि यह लड़का मुझे कब का घूर रहा है। मैं लड़का नहीं था, वह थोड़ा सा प्रौढ़ावस्था में था, यही 50 की उम्र का। उसने पूछा क्यों बे बुढ़े, तू इसे क्या देख रहा है, मैं इसका पति हूं। वो कहता मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूं कि न सोना तेनू
रब ने बनाया दिल करे वेख दरवा किन्ना सोना तेन रब ने बनाया दिल करे वेख दरवा। कितना सुंदर बनाया है, परमात्मा की अद्भुत कृति। तो उसे गुस्सा आया। अरे भाई, प्रशंसा ही तो की है, श्लाघा ही तो की है, लेकिन तुम कहते हो नहीं नहीं, यह मेरी मलकियत। श्लाघा परमात्मा की करते तुम, अगाते नहीं, लेकिन तुम्हारी स्त्री की हुस्नो तारीफ कर दी तो तुम गुस्सा मान गए। उसने अच्छे से पिटाई की। पिटाई की तो वह प्रौढ़ व्यक्ति शांत था। बस बस मेकअप नहीं किया था, वैजयंती माला नहीं डाली थी, पीली काली दाढ़ी नहीं की थी, मेकअप नहीं किया था, ये त्रिपुंड नहीं सजाया था, सिंपल था, बिना मेकअप के। और पिटाई करने वाला वह जो मालिक कहता था अपने आप को, बात गौर से सुनना, वह पिटाई करके थक गया, रोम रोम जख्मी हो गया उस व्रत का। आंखों में आंसू आ गए। तबाही तो तबाही तो हमारे दिल पे आई। जब संत के आंसू निकलते हैं तो कहर बरपा देते हैं। आप क्यों रोए, और जब अपनी धर्मपत्नी को ले जा रहा था वापस तो धड़म से गिर पड़ा। उसकी पत्नी उस प्रौढ़ व्यक्ति के पास आके बोली, यह तुमने किया है? वो कहता नहीं, मेरा पति मर गया। कहता देखो देवी, मैं उसकी कृति की शलाघा कर रहा था। उसने कितना सुंदर बनाया। ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। क्या गलत कर दिया? हम भगवान की सदा ही स्तुति करते हैं। उसकी सृष्टि भी तो कितनी सुंदर है, उसकी सृजना भी तो कितनी सुंदर है। तुमने अपने मालिक को शिकायत कर दी। मेरी आंखों से आंसू झर गए, मैंने अपने मालिक को शिकायत कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अपने मालिक को शिकायत कर दी, और मेरी आंखों से आंसू झर गए। वो शिकायत के आंसू थे। क्या यह भी कोई गुनाह है? तेरी कृति को प्यार से झांक लेना भी कोई गुनाह है? और उसने झट से, वह देर नहीं लगाता, झट से उसने अपना काम कर दिया। तो पूछा, पुत्री
यह सब जो होता है क्या भगवान करवाता है? जिसने बनाया वही करवाता है और वही करवाने की योग्य है। ही इज ऑथेंटिक, ही हैज ऑथेंटिसिटी। तुमने सिर्फ कमाया होता है। परमात्मा ने बड़ी कोशिश की और अंतरिम सत्य तुम्हें रोज बतलाता है, रोज कोई ना कोई जुदा हो जाता है, लेकिन तुम अंतरिम सत्य को हृदय के भीतर नहीं उतार सकते। जहर को, मृत्यु को तुम हृदय में उतरने ही नहीं देते। भगवान शंकर को नीलकंठ इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु के सत्य को तुम कंठ से नीचे हृदय में उतरने नहीं देते। जो सत्य है वो हृदय में उतर जाना चाहिए। मौत आएगी, एक दिन आएगी। मत रुलाओ किसी निर्दोष को। बिना जीव की हा के लोहा भस्म हो जाए। निर्बल को न सताइए, निर्बल को न सताइए, ताकि मोटी आह। बिना जीव की आह के लोहा भस्म हो जाए। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। फखर किस बात का प्यारे, फखर किस बात का प्यारे। यहीं डोला उठाना है सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। खुदा के पास जाना, न हाथी है न घोड़ा, वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे, झूठ मत बोलो। जरा देखना अपने भीतर, इसलिए मैं रोज कहता हूं सब चूक जाना। जैसे खाना तुम्हें याद आता है, ऐसे ही तुम्हें याद आए ध्यान। ध्यान में अपने गहरे में उतरना है और खंगालना है, हु एम आई, मैं हूं कौन। कहीं मैं भ्रम में तो नहीं जी रहा। और तुम पाओगे कि हाँ, जन्मों जन्मों से तुम भ्रम में जी रहे हो। और भ्रम यह है कि मैं करता हूं, और भ्रम यह है कि शरीर में हूं, विचार में हूं, मेरे विचार आहत हुए, मेरी भावनाएं आहत हुई। मैं कहता हूं तुमने भावनाएं बनाई ही क्यों जो गलत थी। तुमने शेरों पे सवारी करने वाली दुर्गा को भगवान क्यों माना, ये तुम्हारी मान्यता तुमने बनाई ही क्यों। गलती किसकी, तोड़ने वाले की या बनाने वाले की। बनाने वाले की गलती है, तुम्हारी नहीं। वही पाप करता है, वही पुण्य करता है, वही दुख भोगता है, वही सुख भोगता है। क्यों? क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। बाकी मैं तो तुम्हारी मान्यता है। ईसा वस्मिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अनल हक, खालक खलक, खलक में खालक।
ये किस बात का प्रमाण है? इनका अर्थ क्या है? एक ही है, एक ओंकार। फिर दूसरा कहां से आ गया? यह तुम्हारा मैं कहां से आ गया? तुम कुछ और सोचते हो, वह कुछ और कर देता है, और तुम इसी शशोपंज में उलझे रहते हो सारी उम्र कि मैंने किया। अंत वेला में तुम धड़म से कर पड़ते हो, और परमात्मा तुम्हें रोज सत्य बताता है कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने पल्लेदारी की। इधर सा सामान उठाया, उसकी जेब में से खींचा, मुफ्त में ही तुम गुनाहगार बने। उसकी गोजी में से पैसे निकाल के अपनी गोजी में रख लिया, क्या फर्क पड़ा? गोजी तो उसकी है, दोनों ही। जिसका छीना जेब वो भी उसकी है, जिस जेब में तुमने जमा किए जेब वो भी उसकी है। तो फिर ये तुम्हारा पल्लेदारी ही तो है, और आखिर में तुम्हारा भ्रम निवृत्त कर देता है वो। किसका भ्रम निवृत्त नहीं किया उसने? लेकिन काश किसी का भ्रम जिसको निवृत्त किया वो तुम्हें भी समझ आ जाता। इसलिए संतों ने कहा, प्रत्येक मुर्दे के पीछे रोज जाना। किसी क्षण तुम इतने सरल प्रकृति के वातावरण में हो, तुम इतने सेंसिटिव हो कि यह सत्य तुम्हारे हृदय में उतर जाए। जो तुम हृदय में उतरने नहीं देते, कंठ में ही रखते हो, काश वह तुम्हारे हृदय में उतर जाए। और हृदय में उतर जाए, ये सत्य भी है। तुम सभी पैमानों से इसे कस लेना, तुम पाओगे वाकई बीज तो तुमने बो दिया, लेकिन उगेगा तो वह अपनी मर्जी से। फलीभूत तो अपनी हिसाब से होगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा मैं कुछ और चाहता है। उस असली मालिक का मैं कुछ और चाहता है। दोनों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो तुम समझदार हो, मुझे जवाब दो, जीतेगा कौन? वही जो असली मालिक है। सत्यमेव जयते, इसका यही अर्थ। जिसने बनाया वो जीतेगा, जिसने कमाया वह तो नकली नकली था। आज एक नंबर का सेठ बिल गेट्स होता है, कल एलन मस्क हो जाता है, उससे पहले कोई और था, और उससे पहले कोई और था। न कर इतना तकव्वर, जहां एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे न कुछ बाकी निशानी है। निशानी बताओ, सिकंदर की मज़ार कहाँ है बताओ? बेबीलोन में परत लो, सारी उखाड़ दो, तुम्हें सिकंदर की कब्र नहीं मिलेगी। तेरे से आला हो गुजरे न कुछ बाकी निशानी है। तुम निशानियों को बाकी रखना चाहते हो? एक भूकंप आएगा और निशानियां सब तहस नहस हो जाएंगी। बिल्कुल वही करता है भाई। अगर भूकंप लेके आता है और कोई नुकसान हो जाता है, तो तुम कहते हो हमारा इतना नुकसान हो गया। नहीं, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि तुमने क्रिएट कुछ नहीं किया था। तुमने माना था यह मेरा है, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तुम्हारी मान्यताएं घनी होती जाएंगी। आज तुम गरीब हो, कल अमीर हो, तो कल अमीरी के साथ तुम्हारी मान्यता चिपक जाएगी। आज गरीबी के साथ तुम्हारी मान्यता चिपकी हुई है,
बस यही दुविधा है, तुम्हारे दुख की कारण है। तुम कहते हो मैंने कमाया, बिल्कुल कमाया, ठगी से, ठोरी से, झूठ बोल के। किसी को ऊंचा नहीं उठने दिया अपने से ज्यादा, और ये सोचा नहीं कि एक दिन मैं तो मरूंगा। और सभी मरते हैं, कौन नहीं मरा? कौन नहीं मरा? सभी मरेंगे। और फिर तुम अपने से कद ऊंचा किसी का होने नहीं देते, तो यह फिर तुम अपनी संस्था को मारने पे ही तुले ना। कल को जब तुम मर जाओगे तो अपने से ऊंचा तो तुमने किसी को उठने ही नहीं दिया, सबको दबा दिया। सब जो अंकुरित तो होने वाले थे, पेड़ बनने वाले थे, और आज तक कितने बड़े पेड़ हो जाते, तुमने सभी दबा दिए। मेरे से ऊंचा नहीं, मेरे से ऊंचा तो भगवान भी नहीं। भगवान को भी मैं बच्चों की तरह हाथ पकड़ के राम लला के दरबार में छोड़ के आऊंगा। मैं इतना ऊंचा हूं? मैं तो नॉन बायोलॉजिकल परमात्मा का भी परमात्मा हूं। मैं ही सृजनहारा हूं, मैं ही हूं। आई कैन डू एनीथिंग आई वांट। तुम्हारे यहां कुछ नहीं। बिल्कुल जो तुम कहते हो यह पाप कौन करता है? तुमने अपने संविधान बना लिए। एक बात समझ लो, मैं जिस तल से बोल रहा हूं उसी तल से सुनने की चेष्टा करना। उसका संविधान फिर भी अलग से पड़ा रह जाता है। यहां मुक्ति नहीं बात, बात तो उसकी दरगाह में जाके मुक्ति है। चंगियाइयां भरियाइयां बाचे धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। चंगियाइयां बुराइयां, तुमने अच्छा किया कि तुमने बुरा किया, यह सब उसके धर्मराज के, यानी जो धर्म की सही परिभाषा करता है, उसके दरबार में बखान होगी। चंगियाइयां बुराइयां बादशाह धर्म हदूर, कर्मी आपो अपने के निडे के दूर। कोई फल 3 महीने में, कनक का फल 3-4 महीने में फलीभूत हो जाता। आम तो दादा बीजे और पोता खाए। बादशाह धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कोई जल्दी, कोई देरी से, सब बीज फलीभूत होते हैं। जिन नाम ते आया गए मशक्कत काल। जिसने उस सृजना को सहारे के रूप में ले लिया। जिन नाम ते आया, जिसने उस वास्तविक होंद का स्मरण किया, जिसने उस वास्तविक होंद का स्मरण किया, याद किया। ध्यान से समझना बात को, यह बात बड़ी गहरी है। जिन नाम ते आया, नाम कौन है? जेता किता तेता नाम, जो सारा पसारा है उसको नाम कहते हैं बाबा। भूल मत जाना, तुम गलती कर बैठे तो परमात्मा गलती नहीं करता। बिन नामे नाही को ठां, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां नाम ना हो, यानी जहां मैं नहीं हूं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यह संस्कृत में उपनिषद में बोला गया। चंगियाइयां बरियाइयां बाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिसने उस विराट के साथ
नेह लगा ली ते आया, नाम ते आया। जिसने उस विराट के साथ नेह लगा ली, गए मशक्कत काल, बस वो अपना लक्ष्य पूरा कर गया। नानक ते मुख उजले, सच मायने में वो ही जंजीरों से मुक्त हुए, वो ही आवागमन के चक्कर से मुक्त है। कीर्ति छुट्टी नाल, वो खुद तो मुक्त हो ही गए, उन्होंने खुद को तो जंजीरों से विहीन कर लिया, लेकिन साथ में न जाने लाखों व्यक्तियों को और भी जंजीरों को काट देंगे। नानक ते मुख उज्जले, उनके मुख पर उज्जल, आपने देखा पीछे हम संत पुरुषों के पीछे श्वेत एक ओरा बना देते हैं। नानक ते मुख उजले, कितनी छुट्टी नाल, कितने व्यक्तियों को इस बंधन से छुड़वा देंगे, कितनों की बेड़ियों को काट देंगे और उन्हें आजाद कर देंगे। कितनी भी तकलीफें आए, तुम डगमगाना ना। तुम यही समझकर कि किसी वहां पहुंचे जाने वाले गुरु ने संदेश दिया था, डगमगाना मत। एक दिन किनारे से लग जाओ, लगेगा किनारा भूल गया, मैं भटक गया, लेकिन भटकोगे नहीं, बस तुम चलते ही चले जाना। रहा गर्दिशों में हरदम, रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। बहुत उतार चढ़ाव आएंगे जिंदगी में, लेकिन ध्यान रखना, यह मात्र उतार चढ़ाव जिंदगी के हिस्से हैं। रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तुम घबराना मत, यह नेचुरल है, यह आएगा। कभी किनारा भी खो जाएगा, कभी कश्ती भी डगमगाएगी, लेकिन तुम्हें धैर्य बनाए रखना। तुम उस एक का सहारा तक ही रखना जिसे तुमने अभी जाना नहीं। मैंने जान लिया है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं पुत्र, तुम घबराना मत, तुम रास्ते से भटक मत जाना, तुम ठहर मत जाना। चरे बहती, चरे बहती, तुम चलते ही रहना। यह सब होगा, यह अनिवार्य भी है और यह होता भी है, तुम्हारे साथ भी होगा, लेकिन तुम चलते ही चले जाना। अंत में क्या होगा? जिन नाम ते आया, गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, कीर्ति छुट्टी नाल। एक दिन तुम भी जान जाओगे, जो करता है परमात्मा करता है। लाओजे कहते हैं, जो करता है परमात्मा करता है। और अगला शब्द, अच्छा ही करता है।
वक्त बहुत हो गया है, प्रश्न दो बाकी रह गए। अच्छा ही करता है। और दूसरा प्रश्न रह गया कि आपने राजनीति की तरफ कदम उठाया तो क्या बात, अचानक आप मौन हो गए? ये प्रश्न का जवाब बाद में दूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमार, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।